नाज़रीन, कराची में गुज़िश्ता दिनों इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग, जिसमें कीमती जानी और माली नुकसान भी हुआ। साथ उसके बाद ताज़ा वेदर अपडेट पर वीडियोस मुतासिर रही हैं, क्योंकि हम वहाँ से गुल प्लाजा के बाहर से लाइव कवरेज करते रहे हैं। अभी भी कवरेज जारी है, लेकिन जिस वीडियो का आपको इंतज़ार है कि बारिशें कब से होंगी, स्पेशली हमने गुज़िश्ता लाइव सेशंस में और वीडियोस में आपको 18 से 22 जनवरी और जनवरी के आखिर के दिनों की तारीखों के हवाले से कुछ बताया था कि एक ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान में आ सकता है। तो अब दिल थाम कर बैठिए, इस वीडियो में आपको तमाम वो बातें बताएंगे, क्योंकि अब आज से ये ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है और ये मगरबी हवाओं का सिस्टम शदीद बारिशें ला रहा है। बहुत से इलाकों में तेज़ और शदीद बारिशें हो सकती हैं, साथ ही शदीद मौसमी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। कराची में कितनी बारिश हो सकती है, बारिश कब शुरू होगी, कराची के अलावा हैदराबाद और सिंध के बाकी जितने शहरी या देही इलाके हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, और कराची में क्या ओले भी पड़ेंगे। सर्दी इन बारिशों के बाद शहर कायद में या कराची से लेकर खैबर तक कितनी मजीद पड़ सकती है, सर्दी के बायस टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो सकता है, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे इस वीडियो में। मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा, आप देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बताएं कि मगरबी हवाओं का ये ताकतवर सिस्टम इस वक्त डिफरेंट मॉडल्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो यही दिखा रहे हैं कि आज बुध के रोज़ से ये पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। 21 और 22 जनवरी 2026 काफ़ी ज़्यादा अहम दिन होंगे। मुल्क के कई इलाकों में इस ताकतवर सिस्टम के बायस बारिशों का आगाज़ होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बलूचिस्तान के बालाई इलाके और KPK के मुख्तलिफ इलाके और साथ ही जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं, इनका जिक्र करते हुए हम अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी को भी इंक्लूड कर लें, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी और पंजाब के जो पोटहार के इलाके हैं, ख़ास तौर पर रीजन के, वहाँ पर शदीद किस्म की बारिशें इस सिस्टम के बायस मुतवक्किल हैं, जैसे कि ये मॉडल्स इस वक्त सूरत हाल दिखा भी रहे हैं। पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा मुतवक्किल है जनवरी के आखिर के दिनों में। इसी तरह से फॉग या धुंध का जो इस वक्त सिलसिला जारी है, जिससे काफ़ी लोगों की ज़िंदगी भी मुतासिर हो रही है, उसमें खातिर ख्वाह कमी वाक़ई होगी। अब बात करते हैं सुबह सिंध की, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुल्क के बालाई इलाके हों या फिर KPK हो या फिर पंजाब हो, यहाँ पर तो शदीद किस्म की बारिशें हो सकती हैं। सिंध वाले यकीनन सर्दियों की बारिशों को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं बाज़-औक़ात, और गुज़िश्ता एक बारिश तो कराची में हुई, कुछ उससे रिलीफ तो मिला, लेकिन खुल के बारिश अभी तक नहीं हो सकी। ये जो ताकतवर सिस्टम है कराची में कितनी बारिश दे सकता है, कराची शहर में इससे सर्दी कितनी बढ़ सकती है, और क्या मुमकिन तौर पर कराची में कोई ओले पड़ने के वाक़यात भी हो सकते हैं। तो ज़रा आप पहले तो ये बताइए कि गुज़िश्ता 2 दिन में कराची में सर्दी की शिद्दत कम हुई है, आपको गर्मी का एहसास हो रहा होगा, आपके घरों में पंखे भी चल रहे होंगे, और आपको रात में बाहर जाते हुए मोटर बाइक पर सफ़र करते हुए कुछ इतना ज़्यादा सर्दी का एहसास नहीं हो रहा होगा। अगर आपके इलाकों में भी यही सूरत हाल है तो कमेंट्स में बताइएगा। देखें, इसी वजह से ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये मगरबी हवाओं का सिस्टम अगर यकीनन इस तरफ कराची की तरफ या सिंध की साहिली पट्टी की तरफ कुछ ज़्यादा एक्टिव रहता है, और यकीनन इसका एक हिस्सा जो पाकिस्तान के बालाई इलाकों या KPK और पंजाब को मुतासिर करेगा, वहीं इसका दूसरा हिस्सा सूबा सिंध और बलूचिस्तान को भी कुछ हद तक मुतासिर करने जा रहा है। कराची में ज़्यादा इम्कान 22 जनवरी 2026 के दिन का है, यानी कि जुमेरात को कराची में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान कराची में कहीं कहीं ख़ास तौर पर मुज़ाफ़ाती इलाकों में ओले पड़ने के वाक़यात हो सकते हैं, क्योंकि मौसमी कंडीशन कुछ इस तरह की हैं। तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, क्योंकि इस सिस्टम के साथ हवाएं काफ़ी ज़्यादा होंगी। दूसरी चीज़ कि गरज चमक भी ज़ायद हो सकती है। उसकी वजह यह भी है कि कुछ मौसम थोड़ा गर्म हुआ है, जब ये ठंडी हवाएं दाखिल होंगी तो उसकी वजह से कुछ हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती हैं, जिसमें कुछ लाइटनिंग स्ट्राइक्स या इस तरह की जो मौसमी सूरत हाल है वो कराची ही नहीं बल्कि सिंध के दीगर इलाकों में भी हमें देखने को मिल सकती है, और बलूचिस्तान में भी ये कैफियत होगी। अब अगर बात करें बारिश कितनी हो सकती है, तो मॉडरेट टू स्लाइट हैवी रेन कराची में हमें 22 तारीख को देखने को मिल सकती है। अभी तक की प्रोजेक्शंस के मुताबिक पाकिस्तान का जो सरकारी महकमा मौसमियात है वो भी यही बात बता रहा है, और डिफरेंट इंटरनेशनल मॉडल्स, चाहे GFS हो चाहे यूरोपियन मॉडल्स हों, वो इस वक्त यही सूरत हाल दिखा रहे हैं कि
22 تاریخ کو 21 تاریخ کی شام سے لے کر رات اور 22 تاریخ کا پورا دن جو ہے وہ کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، میرپور خاص اور ساتھ ہی سانگر کی بات کریں، نواب شاہ کی بات کریں یا پھر سکھر کی بات کریں، تمام جو سندھ کے علاقے ہیں یہاں پر بارش کے اچھے امکانات ہوں گے، تیز ہوائیں چل سکتی ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ایک ایکٹیو کولڈ ویو ہے وہ کراچی سے لے کر پاکستان کے باقی تمام علاقوں کو متاثر کرے گی، جس سے ہمیں یقیناً ٹیمپریچرز میں کافی ایک میجر ڈراپ دیکھنے کو مل سکتا ہے. ڈراسٹکلی کافی ڈراپ کی وجہ سے سردی کی شدت اگلے آنے والے چند دنوں میں اسپیشلی فروری کے سٹارٹ تک ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے، کیونکہ اس کے باعث جو ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی وہ ٹھنڈی ہوائیں ٹیمپریچرز کو کافی حد تک ملک کی کافی سارے علاقوں میں اور باشمول سندھ کے کافی سارے شہروں میں نمایاں طور پر کمی لانے میں بہت زیادہ سپورٹ کریں گی. تو ان سرد ہواؤں کے باعث ظاہر ہے کہ آپ کو کچھ مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، اور ساتھ ہی جب ٹیمپریچر کم ہوگا تو سردی کی شدت بڑھے گی. تو گرم کپڑے اگر آپ نے دوبارہ نکالنے تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے ایک دن. گرم کپڑے کراچی والے تو نکال لیں گے، کیونکہ کراچی میں شاید سردی کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ختم ہو رہی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے. سردی دوبارہ آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں فروری میں بھی مزید مغربی ہواؤں کے سسٹمز دیکھنے کو ملیں، کیونکہ فنامنل چینج کی وجہ سے اب جو مغربی ہواؤں کے سسٹمز ہیں وہ تواتر سے آئیں گے بھی اور ان کی شدت تھوڑی ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملے گی. مزید اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے. گل پلازہ کی اپڈیٹس کی وجہ سے تازہ ویدر اپڈیٹ کچھ متاثر رہے گا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم وہاں بھی اس وقت آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیلز شیئر کر رہے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں. اور جیسے ہی بارش سے متعلق یا اس مغربی ہواؤں کے سسٹم سے متعلق اپڈیٹس آتی رہیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج بدھ والے دن بھی شیئر کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیں تازہ ویدر اپڈیٹ.